सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एमएस वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट स्टाइलिंग, फ़ॉन्ट अलाइनमेंट और बुलेट स्टाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप अपने टेक्स्ट को एक अच्छी लुक दे सकते हैं, कैसे अपने स्टाइल को एक बॉर्डरिंग दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज सोकी के अंदर। चलिए चलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज सोकी के अंदर, जहां पे आज मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर आपको वर्ड के जो नेक्स्ट अलाइनमेंट और ये सब ऑप्शन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलो चलते हैं सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बुलेट स्टाइल से। बुलेट स्टाइल में आप नई तरीके के नए फॉर्मेट आपके पास आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। आप नए तरह का किसी तरह का भी आप बुलेट यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं एक बुलेट आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया, तो आप जो भी मैटर आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं फर्स्ट मैटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि बुलेट स्टाइल जो अगले नेक्स्ट लाइन पे भी हम मेरे पास एक बुलेट स्टाइल दिखने लग गया है। अब मैं यहाँ पे जितनी बार मैं एंटर प्रेस करता रहूँगा और मैटर को कॉपी करके लेके आता रहूँगा तो ये बुलेट स्टाइल आपके पास नेक्स्ट में आता रहेगा। जैसे मैं एंटर करूँगा तो नेक्स्ट वाली लाइन में फिर से ये आपको बुलेट स्टाइल दिखाई देगा दोस्तों। अब उसके बाद बुलेट स्टाइल में कई तरह के ऑप्शन आते हैं दोस्तों, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। इसमें आपके पास एक पिक्चर टाइप में भी है, रेक्टेंगल है, राउंड है, चेक है। किसी तरह का भी आप दोस्तों बुलेट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से अपना एक नया बुलेट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से एक सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने एक सिंबल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आप किसी तरह का भी इसमें भी बुलेट आप सेलेक्ट कर लेता है। जैसे दोस्तों मैं ये वाला बुलेट ले लेता हूँ और जैसे ही हम ओके करेंगे तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे उसी तरह के आपका बुलेट जो स्टाइल है वो आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों आपके बुलेट स्टाइल के बाद आप नंबर ले सकते हैं दोस्तों। नंबर में आप 1 2 ए बी सी कुछ भी जो भी आप लेना चाहते हैं तो इस न्यूमेरिकल के अंदर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल जो भी, जैसे भी आप रोमन टाइप में लेना चाहते हैं। जैसे मैं 1 2 3 ले लेता हूँ तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हम 1 2 3 4, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक आप ही आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। बुलेट स्टाइल आप कई तरीके से आप बुलेट स्टाइल इन पे लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो आता है अलाइंसमेंट। अलाइंसमेंट में दोस्तों क्या होता है, अलाइंसमेंट में आप किसी भी फॉर्मेट में आप अलाइंसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी एक टेक्स्ट की अलाइंसमेंट अगर आप लेफ़्ट से लिखना चाहते हैं तो दोस्तों आप लेफ़्ट अलाइंसमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेंटर से चाहते हैं तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जो टेक्स्ट होगा वो आपके अलाइंसमेंट की बीच की जो अलाइंसमेंट सेंटर अलाइंसमेंट होगी वो दोस्तों आपको शो हो रही होगी। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आप राइट से करेंगे तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि राइट से आपकी जो टेक्स्ट की अलाइंसमेंट है वो राइट की तरफ से हो जाएगी। अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं, दोनों तरफ से बराबर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जस्टिफाई को भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद करंट में ये भी एक तरह का स्टाइल बुलेट स्टाइल होता है। आप अगर इनको डिफरेंट वे में लेना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से जैसे अलग अलग स्टाइल में लेना चाहते हैं तो जैसे मैं मैटर को सिलेक्ट करूँगा तो देखो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपके उसी टाइप में आपके वो आ जाएंगे। अब दोस्तों ये जो भी आप सिलेक्ट करोगे तो उस टाइप में आपको ये बुलेट स्टाइल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आता है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में आप दोस्तों कई तरह की लाइन को आप जैसे लाइन का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो लाइन का स्पेस आपका उतना ही बढ़ जाएगा। जितना आप सिलेक्ट करोगे तो उतना ही आपका लाइन का स्पेस जो है
वो बढ़ जाएगा दोस्तों। जैसे मैं इसको 1.5 कर लेता हूँ या 2.0 कर लेता हूँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जो इसके टेक्स्ट का साइज़ है, स्पेस है, वो इंक्रीज़ हो गया है। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, नील करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से लाइन के ऊपर जाके आप इसको नील भी कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आफ्टर के बाद आप अगर आप 0 कर देते हैं तो इसके जो टेक्स्ट का साइज़ होगा दोस्तों वो 0 हो जाएगा। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। आप इसको हटाना चाहते हैं, जो भी जैसे भी स्टाइल में आप लेना चाहते हैं दोस्तों, आपको ये आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को आप, जैसे मैं कोई भी एक मैटर ले लेता हूँ, इसको नेक्स्ट वाली उसमें ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, अगर आप यहाँ से अगर आप राइट की तरफ आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट की तरफ इंक्रीज़ होगा। लेफ़्ट की तरफ करना चाहते हैं दोस्तों तो लेफ़्ट की तरफ। आप इससे इसको अलाइंसमेंट, एक तरह से अलाइंसमेंट और मार्जिन के साथ आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसको टेक्स्ट को मूवमेंट भी वैसे ही कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों, वो थीम कलर आता है आपका। किसी भी टेक्स्ट का आप थीम देना चाहते हैं तो आप मैटर को सिलेक्ट करेंगे, तो उस तरह से आप इसकी थीम को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। जैसे मैं एक टेक्स्ट के लिए लेता हूँ, इस टेक्स्ट की जो थीम होगी दोस्तों, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं रेड कलर में कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा जो इसकी थीम है, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको रेड दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ से हर तरह की आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से मोर कलर आप चाहते हैं, कोई और डिफरेंट कलर चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कलर को कस्टम करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कलर को कस्टम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास, शॉर्टिंग का ऑप्शन है। जैसे कोई भी वर्ड को आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करोगे और यहाँ से शॉर्ट के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों। पैराग्राफ को शॉर्ट कर लेते हैं, आप टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें भी करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखोगे कि ये जो टेक्स्ट होगा वो आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं थीम कलर हटा देता हूँ इसका। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया दोस्तों, ये असेंडिंग ऑर्डर में है दोस्तों। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ नंबर को, तो डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पहले 1 2 3 सेलेक्ट किया था दोस्तों, तो ये 5 4 3 2 1 हो गया। तो इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो है बॉर्डर। अब किसी तरह का भी अगर लाइन या बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टॉप में अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो दोस्तों टॉप में बॉर्डर लगा सकते हैं। राइट में लेना चाहते हैं तो दिखाई दे रहा होगा आपको राइट में, लेफ्ट में, जैसे भी आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं तो एक तरह सा आपके टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। जैसे मैं ये मैटर है इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ दोस्तों, तो उस मैटर को मैं सिलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा जो टेक्स्ट का जो है वो बॉर्डर सेलेक्ट हो गया है। तो इसके ऊपर एक तरह से बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अगर आप पूरे पेज का बॉर्डर लेना चाहते हो तो यहाँ से आप दोस्तों बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे। अगर आप यहाँ से उससे पहले मैं आपको टेबल बता देता हूँ। अगर आप कोई भी टेबल आप ड्रॉ करना चाहते हैं अपने तरफ से दोस्तों, तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे एक टेबल आपको ड्रॉ हो रहा है। तो आप इस तरह से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ से लाइन लगा सकते हैं। तो जैसे भी आप जिस स्टाइल में भी आप दोस्तों आप इसको बनाना चाहते हैं तो इस टेबल को आप बना सकते हैं। इसमें कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको टेक्स्ट के रूप में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये एक तरह से आपका टेबल बन गया है। अगर इस टेबल में आपके पास जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर और ऑप्शन भी आ जाएंगे। आप
टेबल को मर्ज करना चाहते हैं, टेबल को मर्ज कर देंगे तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो टेबल की बीच की लाइनें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप कोई किसी तरह का भी ऑप्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं पूरे पेज का बॉर्डर लेना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप यहाँ से होम के अंदर जाएंगे तो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर पूरे पेज का बॉर्डर लेना चाहते हैं तो अब बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे और बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आप किस तरह से बॉर्डर लेना चाहते हैं दोस्तों, तो बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। अगर उसमें कोई शेडिंग देना चाहते हैं बॉर्डर के अंदर तो आप यहाँ से शेडिंग भी दे सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं ये कलर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से पेज का बॉर्डर लेना चाहते हैं, पूरे पेज का बॉर्डर, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, मैं ये ले लेता हूँ, ओके करेंगे तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेज का बॉर्डर भी आपका हो गया है और टेक्स्ट का बॉर्डर भी जो आपने सेलेक्ट किया था टेबल, उस टेबल का बॉर्डर भी हो गया है। तो आप दोस्तों इस तरह से बॉर्डर आप किसी तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों आपके पास स्टाइलिंग। आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आए आपको शो हो रहे होंगे दोस्तों। तो जैसे भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ दोस्तों, आप देखोगे कि साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ये किया स्टाइल हेडिंग 2 वाला, तो हेडिंग आप इस तरह से कोई भी स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा एक फॉर्मेट अलग हो रहा है और स्टाइल भी अलग हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ से अलग अलग स्टाइलिंग है दोस्तों, तो आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं अगर यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों, तो जो चीज़ आप सेलेक्ट करके और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे दोस्तों, तो नॉर्मल साइज़ में आपका जो टेक्स्ट होगा वो वापस आपके टेक्स्ट में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास फाइंड। अगर आप किसी भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे दोस्तों मैं इसमें फाइंड कर लेता हूँ टू वर्ड। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे येलो कलर में उसने हाईलाइट कर दिया। आपका जहाँ पे भी टू होगा वहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि यहाँ पे एक, यहाँ पे आपको रिजल्ट में एक दिखा देगा कि यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो एक है। जैसे मैं इस सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, तो जैसे आप दोस्तों सेलेक्ट करोगे ये आपको बता रहा होगा कि इज़ कहाँ है पूरे टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ से आप क्लिक करके इनको सेलेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ पे आपको हाईलाइट भी करके देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास रिप्लेस। अगर आप इसको रिप्लेस एन में करना चाहते हैं तो दोस्तों जहाँ भी आपका रिप्लेस होगा, अगर अकेला करना चाहते हैं, सिंगल सिंगल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो दोस्तों आपका इस रिप्लेस हो जाएगा। अगर इकट्ठे करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जहाँ पे भी आपका इज होगा वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप इन किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा है तो डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।